उस समय हमारे देश के गृह मंत्री पटना में जाकर के एक रैली करते हैं और उस रैली में 72,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतनी बड़ी रैली करते हैं और दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग करने का, घर में रहने का आह्वान किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के ऊपर जो देशभक्त बनने का तमगा लगाने वाले जितने भी नेता हैं, वो देशभक्त का जब तमगा लगाते हैं, लेकिन उस तमगे की आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। सीने पर गोलियां खा रहे थे उस समय ये जो चिंदी चोर हैं, ये उनका कफन चोरी करने का काम कर रहे थे और कफन चुरा रहे थे। और उसके बाद आईपीएल घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि इस देश के अंदर घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला और घोटाले पे घोटाला होता गया। लेकिन एक भी व्यक्ति अब तक उस घोटालों का जेल में नहीं है। अगर जेल में कोई है तो वह सिर्फ लालू यादव है, जो सामंतवादी विचारधारा को अपनी लाठियों के दम पर तोड़ रहा था और लोगों के हक और अधिकार को दिलाने का काम कर रहा था। ने चलाई रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसे खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और एक कह रहे हैं कि जब लोग पैदल चलना शुरू कर दिए तो उनको हमने एसटी बसें चलना शुरू किया और उनके बसों में बैठा करके बिहार भेजने का काम किया। और जब वो क्वारंटाइन होते हैं बिहार के अंदर तो सरकार उनकी व्यवस्था करती है। और जबकि यही बिहार सरकार है जो बिहार के अंदर कहती थी कि हम बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। प्रणाम मेरे नौजवान साथियों, इस देश के ऊपर जब जब आफत आई है, इस देश पर जब जब आपदाएं आई हैं, तब तब इस देश के राजनेताओं ने देश की लुटिया डुबोने का काम किया है। देश को बर्बाद करने के लिए एक न बड़े से बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। आज आपको मैं जितने भी घोटाले हुए हैं, मैं यह बताना चाहूंगा कि देश पर किस समय, कब और कितने घोटाले हुए हैं। आज कोरोना के कहर में यही सरकार है, जब हमारे देश का मजदूर सड़कों पे निकल रहा था, तांडव मचा रहा था, भूख से तड़प रहा था और वह मौत का शिकार हो रहा था, तो हमारे सत्ता में बैठे हुए नेता जो होते हैं वह एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दे रहे थे। मैं आप लोगों से पहले ही कहा था कि कोरोना के नाम पर सरकार इतना बड़ा घोटाला कर रही है, इतना बड़ा घोटाला कर रही है कि आने वाले समय में अगर उसकी जांच होगी तो यह घोटाला नहीं, महा घोटाला सिद्ध होगा। अभी आपने देखा होगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि अभी देश जब कोरोना की कहर में है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि जितने भी देशवासी हैं वो सारे अपने घर के अंदर रहें और लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश न करें। अगर लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे तो वो मौत की दावत देंगे, अगर जान रहेगा तो जहान रहेगा। लेकिन यही लोग इसी कोरोना के कहर में जब मजदूर सड़क पर मर रहा था, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहा था, महिलाएं पेड़ों के नीचे बच्चे को जन्म दे रही थी, डिलीवरी होने वाली जिन महिलाओं की है वो अस्पतालों में नहीं एडमिट हो पा रही थी, उनका जो है मौत हो जा रही थी, उस समय हमारे देश के गृह मंत्री पटना में जाकर के एक रैली करते हैं और उस रैली में 72,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इतनी बड़ी रैली करते हैं और दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग करने का, घर में रहने का आह्वान किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के ऊपर जो देशभक्त बनने का तमगा लगाने वाले जितने भी नेता हैं, वो देशभक्त का जब तमगा लगाते हैं, लेकिन उस तमगे की आड़ में एक बड़े घोटाले को अंजाम देते हैं। और इस देश के अंदर 1948 में सबसे बड़ा घोटाला जीप घोटाला होता है। वह जीप घोटाला इसलिए होता है कि जीप खरीद के सौदा में 1948 में एक जीप घोटाला होता है।
1951 में साइकिल घोटाला होता है, 1956 में बीएचयू फंड घोटाला होता है, उसके बाद 1958 में मुदड़ा घोटाला होता है, प्रताप सिंह कैरो घोटाला 1963 में होता है, पटनायक कालीन घोटाला 1965 में होता है और प्रताप सिंह कैरो घोटाला 1963 में होता है, मारुति घोटाला 1974 में होता है, एचडीडब्ल्यू घोटाला 1987 में होता है, बोफोर्स घोटाला 1987 में होता है, हरिदास मेहता घोटाला 1992 में होता है, जगन्नाथ मिश्रा का चारा घोटाला जो है वह चारा घोटाला कब होता है? 1996 में। जगन्नाथ मिश्रा का चारा घोटाला है और लालू का चारा घोटाला नहीं है। जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहें और आज इस देश के अंदर 11,000 करोड़ का जो घोटाला कोरोना के नाम पर किया गया है, उस घोटाले को पर्दाफाश करना बहुत ही जरूरी है। जगन्नाथ मिश्रा का जो चारा घोटाला होता है, उस पर लालू यादव स्वयं जाकर के उस घोटाले की जांच के लिए उस घोटाले का एफआईआर कराते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग थे, वो सत्ता में बैठे लोग या प्रशासन में बैठे लोग या विपक्ष में बैठे लोग, उनको एक मौका मिलता है, वो लालू यादव का चरित्र गढ़ते हैं और चरित्र गढ़ के खुद लालू यादव को जेल के सलाखों के पीछे कर देते हैं। और जेल के सलाखों के पीछे इसलिए नहीं कर देते कि वो चारा घोटाला में उनका नाम आता है, सलाखों के पीछे इसलिए कर देते हैं कि वह लालू यादव जो बिहार के अंदर सामंतवादी व्यवस्था जब पनप रही थी और पनप ही नहीं रही थी, फल और फूल रही थी, उस समय लालू यादव 1990 में आकर बिहार की राजनीति को बाज बना दिया। उन्होंने बिहार के राजनीति को सामंतवादियों से बाज बना दिया। एक भी सामंतवादी व्यक्ति 1990 से लेकर के अब तक में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। उनके मन में एक हाहाकार मचा, एक भूचाल आया कि एक भैंस चराने वाला लालू यादव पूरे बिहार के अंदर एक भी मुख्यमंत्री जो कि लोग मुख्यमंत्री बिहार के अंदर बनते थे, सामंतवादियों के बदौलत बनते थे, सामंतवादी विचारधारा के लोग बनते थे, लेकिन वह लालू यादव सामंतवादी विचारधारा के नेताओं को बांझ बना दिया बिहार को कि एक भी नेता 90 से लेके आज तक पैदा नहीं हो पाया जो बिहार का चीफ मिनिस्टर बने। बिहार का चीफ मिनिस्टर ओबीसी समाज के ही लोग बने और यहां तक कि समाज का अंतिम व्यक्ति जिसको मुशहर कहा जाता है, बिहार के अंदर जितिन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए लालू यादव की बदौलत, लेकिन कोई सामंतवादी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इसलिए लालू यादव को जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। और नहीं तो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं और घोटाला करने वाले लोग आज तक जेल नहीं गए हैं। तो जबकि लालू यादव तो चारा घोटाले में लालू यादव थे भी नहीं, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा का और जेल चले गए लालू यादव। उसके बाद यूरिया घोटाला होता है 1991 में, चीनी घोटाला होता है 1994 में और उसके बाद जूता घोटाला हो जाता है इस देश के अंदर। जूता घोटाला आप समझ सकते हैं। उसके बाद भाजपाइयों ने तहलका घोटाला किया। तहलका घोटाला आप पढ़िएगा, उसमें बंगारू लक्ष्मण का नाम आता है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद यूटीआई घोटाला होता है, आदर्श घोटाला होता है, ताबूत घोटाला होता है 99 में, जब हमारे जाबाज सिपाही कारगिल की चोटियों को कब्जा कर रहे थे, सीने पर गोलियां खा रहे थे। उस समय ये जो चिंदी चोर हैं, ये उनका कफन चोरी करने का काम कर रहे थे और कफन चुरा रहे थे। और उसके बाद आईपीएल घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कितने घोटाले हुए हैं कि आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि इस देश के अंदर घोटाले पे घोटाला और घोटाले पे घोटाला होता गया। लेकिन एक भी व्यक्ति अब तक उस घोटालों का जेल में नहीं है। अगर जेल में कोई है तो वह सिर्फ लालू यादव है, जो सामंतवादी विचारधारा को अपनी लाठियों के दम पर तोड़ रहा था और लोगों के हक और अधिकार को दिलाने का काम कर रहा था। उसके बाद अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे देश के अंदर जब लॉकडाउन होता है कोरोना के कहर में, तो वह कोरोना का कहर जो है, उस कोरोना के कहर में
11,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए चट कर दिए गए और आप लोगों को पता भी नहीं चला। जितने साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को क्लिक करें और क्लिक करके जैसे ही शेयर का ऑप्शन आए उसको शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, टाइमलाइन पर चलाएं और उसके बाद वॉच पार्टी चलाएं, लेकिन लोगों को जोड़ते रहें और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोटाला किया है। खुद आप गृह मंत्री अमित शाह से सुन लीजिए, अमित शाह अपने मुंह से स्वयं कह रहे हैं कि जो मजदूर थे उन मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए और मजदूरों को जो है लॉकडाउन में 2 महीने जो रोका गया, उनको कैंपेनिंग में इकट्ठा करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, उनके भोजन में 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और जबकि पूरी सड़क पे अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़क पे खाना कौन बांट रहा था? विपक्ष के लोग खाना बांट रहे थे। विपक्ष के लोग खाना बांट रहे थे पूरी सड़क पे। मैं आपको दिखा रहा हूं, पूरी विपक्ष जो है वह सड़कों पे खाना बांट रही थी और हमारे गृह मंत्री जी जो हैं, गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए जो सरकार है वह जितने भी मुख्यमंत्री थे वो सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके 11,000 करोड़ रुपए हमने उनको दे दिया कि ये जो है जो प्रवासी मजदूर हैं इनको खाने पीने की व्यवस्था के। यानी कितनी शर्म आनी चाहिए कि 11,000 करोड़ रुपए कहां चले गए। और उन्होंने जो फंडिंग थी, जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, उस प्रधानमंत्री केयर फंड को प्राइवेट फंड घोषित कर दिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि उसकी हम जानकारी किसी को नहीं देंगे। ये देखिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अपमानित करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया। और 1 मई 11,000 करोड़ रुपए बता रहे हैं गृह मंत्री जी, स्वयं 11,000 करोड़ बता रहे हैं। और आप लोग इस देश को दिखाइए, ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे। उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया, उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसे खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और एक कह रहे हैं कि जब लोग पैदल चलना शुरू कर दिए तो उनको हमने एसटी बसें चलाना शुरू किया और उनके बसों में बैठा करके बिहार भेजने का काम किया। और जब वो क्वारंटाइन होते हैं बिहार के अंदर तो सरकार उनकी व्यवस्था करती है। और जबकि यही बिहार सरकार है
जो बिहार के अंदर कहती थी कि हम बिहारियों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। और वही लोग जब ये बिहार की क्वारंटाइन सेंटर में जब जाते हैं ना, तो वहां क्वारंटाइन सेंटर में उनको लाई दी जाती है, मूड़ा दिया जाता है, मूड़ी दी जाती है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं होती है। तमाम लोग हमारे पास फोन किए थे और उस समय हमने बताया था कि ये लोग जो है कितने पैसे का खर्च दिखाते थे। एक व्यक्ति का 2440 रुपए, 2440 रुपए का खर्च एक दिन का दिखाते थे। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए ये 11,000 करोड़ रुपए इतने आसानी से नहीं हुआ है। आप एक बार फिर से सुनिएगा कि किस तरीके से हमारे गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और इसको पूरे देश के लोगों को दिखाने का काम कीजिए। आप लोग ग्रुपों में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें और अपने मित्रों को इनवाइट करते रहें। एक बार फिर से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। अपमानित करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी थी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी। और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने देख सकते होंगे कि लोग भी इनके होते हैं और ताली भी इनकी होती है, थाली भी इनकी होती है, और ये लोग जो है झूठ भी इनका होता है और झूठ बोलने वाले भी यही होते हैं, और वहां झूठ को सुनने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं, और उस झूठ पर तांडव मचाने वाले भी लोग इन्हीं के होते हैं। मैं शुरू में ही बोल रहा था कि इस कोरोना के कहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम देने जा रही है। और वो घोटाला है, अगर आज जांच हो जाए, अगर वास्तविक जांच हो जाए, तो ये जो 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया जा रहा है, ये 11,000 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, ये कहां हुआ है, लोग जो है कितने लोग जेल में जाएंगे, इसकी जांच होगी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जितने साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप अब तक लगभग 1,000 से आसपास लोग देख रहे हैं, और अगर मात्र अपनी टाइमलाइन पे अगर एक बार शेयर कर दें, एक बार, तो शायद है कि टाइमलाइन पे शेयर करने पे 2,000 लोग जुड़ जाएंगे। 2,000 लोग अगर एक बार आप शेयर करेंगे तो। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर, नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही शेयर के ऑप्शन पे आप बटन दबाएंगे, उस शेयर के ऑप्शन पे जाके बटन दबाइए, उसके बाद तुरंत आएगा शेयर द पोस्ट, और शेयर द पोस्ट आएगा, उस पर पोस्ट पर ओके करिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए, पोस्ट हो जाएगा। आप लोग एक बार अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों के अगर अंगूठे में दर्द न होता हो, आप लोग भाजपा के समर्थक न हो, आप अगर संघियों के समर्थक न हो, आप अगर मजदूरों के हितैषी हो, किसानों के हितैषी हैं, आप आजाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आसफुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल के अगर समर्थक हैं, वो अपने आदर्श उनको मानते हैं, तो एक बार आप शेयर कर दें, और नहीं मानते हैं तो छोड़ दीजिए। तो आज आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ का पुलिंदा बांध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मजदूर पैदल सड़क पे चल रहे थे तो हमने बड़ी पीड़ा हुई, बड़े दुख हुआ, और हमने बस चला दिया। और यही हमारे प्रधानमंत्री, यही हमारे गृह मंत्री
पूरे कोरोना काल में 3 महीने तक ये कहीं इनका पता नहीं चला कि किस बिल में छुपे हुए हैं। जब विपक्ष के लोग सड़कों पर राशन बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा रहे थे, और इसमें सबसे बड़ा योगदान ट्रक ड्राइवरों का था। मैं उन ट्रक ड्राइवरों को सल्यूट करता हूं कि वो जाबाज सिपाही अपने ट्रकों में पैदल चलते हुए लोगों को अपनी ट्रकों में बैठा करके वो जहां जा रहे थे वहां तक ले जाके उनको छोड़ रहे थे। उनको कोरोना का डर नहीं लग रहा था। वो जो है मजदूरों को उनके परिवारों से मिलाने का संघर्ष कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। और वहीं ये अमित शाह या मोदी जी जो है किस बिल में छुप के बैठे थे, किसी को पता नहीं चल पा रहा था, कहीं ये दिखाई नहीं दे रहे थे। और देश के लोग रेल की पटरियों पे मर रहे थे, तब भी ये लोग सहानुभूति देने के लिए नहीं आ रहे थे। लोग एक्सीडेंट में मर रहे थे ट्रकों में, उस समय ये सहानुभूति नहीं दे रहे थे। महिलाओं पेड़ों के नीचे बच्चों को जन्म दे रही थी, उस समय ये जो है सहानुभूति देने के लिए नहीं दिखाई दे रहे थे। और बिहार के अंदर रैली करते हैं, और वह रैली को जो है अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने राशन तो नहीं पहुंचा लेकिन अपने भाषण को पहुंचाने के लिए ये बस बांस की कोठों के अंदर, जंगलों के अंदर एलईडी लगा था इनका। एलईडी मतलब टीवी लगा हुआ था इनका भाषण पहुंचने के लिए। अरे कम से कम अपना राशन तो पहुंचा दिए होते। जहां तक आपका भाषण पहुंचा, अगर वहां तक राशन पहुंच गया होता तो ये लॉकडाउन में लोग जो पैदल चल रहे थे हजारों किलोमीटर, और बच्चियां अपने बाप को बैठा के जो साइकिल से बिहार तक पहुंचा रही थी, ये दिन नहीं आता और ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे जो जाबाज सिपाही हैं, ये जो जाबाज सिपाही जो कोरोना से लड़ रहे थे, वो चाहे सिविल पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री के लोग हों, इन सिविल पुलिस के लोग जिनको कि ये दिखाया जा रहा था कि ये मजदूरों को लाठियों से पीट रहे थे, ये लाठियों से पीटने वाले कौन थे? वो चिंदी चोर सिपाही थे, जो संघी विचारधारा के लोग थे। इसी में ऐसे भी सिपाही थे, ऐसे भी जाबाज सिपाही थे जो अपनी तनख्वाह के पैसे से लोगों को पानी पिलवाने का काम कर रहे थे, खाना खिलाने का काम कर रहे थे। और जब ट्रकें जा रही थी ना, तो यही हमारे सिपाही, यही हमारे किसानों के बेटे उन ट्रकों को रोक करके इन मजदूरों को उन ट्रकों में बैठा करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। आज तक सेना के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर, सिविल पुलिस के अंदर कभी जाति के नाम पे उनके साथ भेदभाव नहीं होता था, लेकिन आज इस सरकार के अंदर उनके साथ जाति का भेदभाव हो रहा है। जितने भी ओबीसी समाज के सिपाही हैं, दलित समाज के सिपाही हैं, माइनॉरिटी सिपाही हैं, यानी जो संघी विचारधारा के नहीं लोग हैं, वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, उनका जाति धर्म नहीं होता, लेकिन उनकी जाति को देख करके उनके कैरेक्टरों पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है। पुलिस लाइन उनको अटैच कर दिया जा रहा है, उनके थाने और चौकियों से उनको हटा दिया जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए। और जितने भी अंध भक्त हैं, गंध भक्त हैं, गोबर भक्त हैं, हरामी के पिल्लों, जो तुम फर्जी आईडी बना करके यहां आके लोगों को ट्रोल करते हो, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो हराम के पिल्ले हैं, जो ये फर्जी आईडी बना करके आते हैं आपको ट्रोल करने की, आप इनसे बिल्कुल चिंतित मत होइए। ये आपको सिर्फ ट्रोल करते हैं, इनसे ट्रोल मत होइए। आज इस देश के अंदर जितने भी, वो चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग हों, वो चाहे लेफ्ट विचारधारा के लोग हों, वो चाहे गरीबों की पीड़ा को खत्म करने की विचारधारा को लेकर के लोग हों, चाहे जिस जाति से हों और चाहे जिस धर्म से हों, हमें इससे नहीं लेना देना है। तमाम लोग हैं। आज मैं देखता हूं कि लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, लोग राजपूतों को गाली देते हैं, जबकि सारे ब्राह्मण और सारे राजपूत गलत नहीं होते हैं। कुछ चंद्र लोग होते हैं जो संघी विचारधारा के लोग हैं, तो उन संघी विचारधारा के लोगों से आप लड़िए, लेकिन समूचे ब्राह्मण समाज को, समूचे राजपूत समाज पर सवाल मत खड़ा करिए। क्योंकि मोहन सिंह जैसे लोग, राजनारायण सिंह जैसे लोग, मधुसूदन तिवारी जैसे लोग, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग,
उसके बाद लोहिया जैसे लोग, बनिया समाज में पैदा होने वाले लोग, हमेशा पिछड़ों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा, गरीबों के लिए लड़ा। लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, ये मजदूरों के नाम पे घोटाला कर रहे हैं। मजदूरों को ये कह रहे हैं, जैसे मोदी जी का एक मुझे भाषण याद आता है कि वो 14 में उन्होंने कहा था कि 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा। और आज आपको दिख रहा होगा ना कि कितने गरीब मार दिए गए, कितने गरीब मारे गए। आने वाले समय में वास्तव में इस देश के अंदर गरीबी नहीं खत्म होगी, गरीब हो खत्म हो जाएंगे। उनका दिया गया भाषण जो था वह बिल्कुल सही था, उन्होंने बिल्कुल सही भाषण दिया था। और उस भाषण को जब मैं सुनता हूं घोटाले का, आपको एक बार जितने साथी जुड़े हैं, नए साथी जुड़े हैं, मैं सभी को अमित शाह का जो है ये दिखाता हूं कि हमारे गृह मंत्री किस तरीके से 11,000 करोड़ की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग जो है इस देश के लोगों को दिखाने का काम करिए। एक बार पुनः मैं दिखा देता हूं फिर से आप लोग करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी। और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया। उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया। क्वारंटाइन के अंदर रखने का कैसे खर्चा, जैसे सुशील जी ने बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया। और जब वापस गए तो उसको 1,000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।